नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हेनरी के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ने के बाद इस वीडियो में हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि हेनरी के नियम और उसके अनुप्रयोग को लिखें, तथा साथ ही ये भी सवाल पूछा जाता है कि हेनरी के नियम और उसके सीमाओं को लिखें। तो चलिए, नियम तो हो गया है, अनुप्रयोग हो गया है, अब सीमाओं को देखते हैं। देखिए, सीमा का क्या मतलब है, सीमाएं का क्या यानी लिमिटेशन का क्या मतलब है कि ये किन किन चीजों पर लागू नहीं होता है ना, किन किन फैक्ट्स पे लागू नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं, आपने पढ़ा था हेनरी का नियम, क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू KH इंटू काई, ये पढ़ा था, यही पढ़ा था। अब देखो, अगर काई यानी मोल फ्रैक्शन अकेले 1 हो जाए, यहां से KH P अपन KH कह दे, यहां से क्या निकाल रहे थे हम लोग, KH इज इक्वल टू P अपन काई, ये निकाल रहे थे। इसका क्या मतलब है कि KH जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये बात तो हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में। तो इसका क्या मतलब है कि KH अकेले अगर 1 हो जाए, सॉरी, मोल फ्रैक्शन अकेले 1 हो जाए, तो मोल फ्रैक्शन अकेले 1 हो जाए तो KH और P दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि भाई जब काई यानी मोल फ्रैक्शन अकेले 1 हो गया तो बिलियन में मतलब KH सॉरी काई अकेले 1 हो गया तो यहां से 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर और KH दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फिर मोल फ्रैक्शन किसका निकालोगे, सॉल्यूशन कहां बचेगा। फिर सॉल्यूशन तभी बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक हो, लेकिन यहां तो अकेला 1/1 हो जा रहा है, मोल फ्रैक्शन अकेले ही 1 हो जा रहा है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो है नहीं। तो कभी भी ऐसा दिमाग में रखना कि जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, मोल फ्रैक्शन अकेले 1 हो जाए, तो कभी भी वहां हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है, देखो पहला केस क्या है कि यदि काई बराबर 1 हो तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि देखो P इज इक्वल टू K और क्या इंटू काई, और अगर ये काई 1 हो गया तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। और जब सॉल्यूशन नहीं है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि आप किसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो, किसके ऊपर प्रेशर लगेगा, सॉल्यूशन तो है ही नहीं, है ना। अब देखिए दूसरी बात, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम काफी कम तापमान वाले सॉल्यूशन यानी विलयन पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। लो टेम्परेचर ठीक है, मतलब अगर आज का एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है समझ लो 30 डिग्री सेल्सियस है, और आपने उसको यानी कोका कोला को फ्रीज में रखा तो 20 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। लेकिन अगर उसको आपने -20, -25, -30 तक रखा तो उसके जितने कंपोनेंट होंगे, चीनी अलग हो जाएगा, कैफीन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, है ना, सब के सब अलग हो जाएंगे। तो फिर तो सॉल्यूशन बना ही नहीं, सॉल्यूशन रहा ही नहीं, और उसको पीने में भी मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट जब अलग हो गए तो फिर से उसको प्रेशर लगा के CO2 रखना पड़ेगा उसके अंदर, है ना, तो फिर मजा नहीं आएगा पीने में। तो हेनरी का नियम काफी कम तापमान वाले सॉल्यूशन पर लागू नहीं होता है। तीसरी बात कि हेनरी का नियम
काफी हाई प्रेशर वाले, काफी हाई प्रेशर वाले, देखो प्रेशर के ये क्या हो रहा था, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, लेकिन प्रेशर चाहिए क्योंकि सीधा समानुपाती हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं चाहिए कि कंटेनर ही फट जाए, है कि नहीं है, जिसमें उस लिक्विड सॉल्यूशन को या सॉरी गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन को रखा जाएगा, तो उसमें इतना भी प्रेशर नहीं दे देना है कि वो कंटेनर ही फट जाए, क्योंकि ज्यादा कंटेनर पर प्रेशर दीजिएगा तो क्या होगा, फटेगा ही, सीधी सी बात है। तो हेनरी का नियम काफी हाई प्रेशर वाले सॉल्यूशन, हाई प्रेशर वाले सॉल्यूशन पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, ठीक है। चौथी बात, हेनरी लॉ यानी हेनरी का नियम ऐसे गैस पर कभी भी लागू नहीं होता है जो किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के रिएक्शन कर जाए। तो रिएक्शन करने वाले गैस, ऐसे लिख लो, रिएक्शन करने वाले गैस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, चौथी बात, अच्छा रिएक्शन करने वाले गैस हेनरी लॉ को फॉलो क्यों नहीं करते, देखो जरा एग्जांपल के तौर पे हमने बात भी किया था, या अगर ये NH3 जिसको हम गैस कह रहे हैं और होता ही है, अमोनिया गैस होता है, वाटर एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो भाई वाटर तो ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लिक्विड है, क्योंकि गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन की बात हो रही थी। दोनों को जैसे ही मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है, NH4 एक्वस, 4+ एक्वस, और फिर क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसका मतलब OH- एक्वस बनाता है। अब ये आयन के रूप में टूट गया, इसका मतलब NH3 हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगा, देखो आयन के रूप में टूट गया, ये और ये दोनों रिएक्शन करके एक बेस बनाया, और बेस ये बेस NH4+ और OH- में टूट गया। OH- क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का है। वहीं दूसरी तरफ अगर सल्फर डाइऑक्साइड है और H2O है, दोनों को मिक्स करेंगे तो इजीली ये क्या होगा, पहले तो H3O+ बनाएगा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते H+ एक्वस, और उसके बाद क्या बनाएगा, उसके बाद बनाएगा आपके पास SO3 2-, ऐसे भी लिख लो या ऐसे, दोनों तरीके सही हैं, ये लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये 2H+ बनाता है और SO3 2- बनाता है, आयन के रूप में टूट गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि SO2 हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी तरीके से और क्या है, जैसे NH3 है, SO2 है, और भी कुछ गैस हो सकते हैं, है ना। चौथी बात या पांचवी बात क्या है कि रिएक्शन करने वाले गैस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। और चौथी बात या पांचवी बात ये थी, हाँ पांचवी बात ये थी कि कभी भी आयन के रूप में डिसोसिएट होने वाले, मतलब आयन के रूप में टूटने वाले जितने पदार्थ हैं, कभी भी वे हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते। बात यही है, आयन के रूप में टूटने वाले। अब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कहता है कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन है जिसका KH का वैल्यू, ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन और सी सॉल्यूशन जिसका KH वैल्यू
0.45 है ना, कमा 0.85, कमा 0.60 है, तो बताइए कि किसकी विलेयता, बताइए कि किसकी विलेयता सबसे ज्यादा होगी, ये आपका सवाल है। ऑप्शन आपके पास ही है 0.45, 0.85 है ना, और C 0.60, या ऐसे A या B या C कह लो। अब देखिए KH अगर निकालना होगा तो ध्यान से सुनना, KH अगर मैक्सिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। प्रेशर हाई होगा इसका मतलब सॉल्युबिलिटी हाई होगी, इसका मतलब KH का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो KH का वैल्यू किस में ज्यादा है, B में, ऑप्शन B सही होगा। क्लियर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नोट्स बना लीजिएगा और प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के ऊपर काम करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।